नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चुतराराम प्रजापति राजस्थान के संदर्भ में आज जैव विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि आज बेसिकली विश्व जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है कि आज 22 मई है, इसलिए उसके संदर्भ में अध्ययन करना भी लाजमी है। और आज विशेष रूप से हम बेसिकली जीवों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा बेसिकली टॉपिक भी यही है, राजस्थान के संदर्भ में जैव विविधता। तो शुरू करेंगे राजस्थान में जैव विविधता और देखेंगे राजस्थान में कौन कौन से जैव विविधता विरासत स्थल हैं, कौन सा जैव विविधता पार्क हैं और किस अधिनियम के द्वारा जैव विविधता का विकास धीरे धीरे आगे हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान के संदर्भ में जैव विविधता। राजस्थान में जैव विविधता, राजस्थान में जैव विविधता, जैव विविधता राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे कि जैव विविधता, ठीक है। राजस्थान में देखते हैं, सर्वप्रथम देखते हैं आज दिवस कौन सा मनाया, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो बता देना। विश्व जैव विविधता दिवस पूछे तो कब बताओगे? विश्व जैव विविधता दिवस, विविधता, विश्व जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस आज 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस पूछे तो बता देना कब? 22 मई को। कब बताओगे? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, विशेष रूप से ध्यान रखना। क्वेश्चन आ सकता है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर बता देना 22 मई को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को, ठीक है। तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अब देखते हैं जैव विविधता कहते हैं किसे, कि किसी भी निश्चित क्षेत्र में जीवों की विविधता, उनकी अलग अलग प्रजातियों की विविधता, ठीक है, उसे कहता है जैव विविधता। जैसे मान लो ये कोई निश्चित क्षेत्र है, इसमें कुत्ता भी है, भेड़ भी है, गाय भी है, बकरी भी है, हिरण भी है, खरगोश भी है। ये हो गई विविधता, मतलब एक क्षेत्र में अलग अनेक प्रकार की जीव रहते हो, उसे कहते हैं विविधता, ठीक है ना। जैव विविधता होगी। अब देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में किस अधिनियम के द्वारा जैव विविधता के प्रयास किए गए, तो सुनो। वर्ष 2002 के जैव विविधता अधिनियम के की धारा 63 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने 2 मार्च वर्ष 2010 को जैव विविधता नियम पारित किया था, ठीक है। लिख देते हैं जैव विविधता, जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63 की उपधारा 1 के अंतर्गत जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा 2 मार्च 2010 को जैव विविधता नियम पारित किया गया, ठीक है। वापस सुनो। राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने
मार्च 2010 में जैव विविधता नियम पारित किया। ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि राजस्थान में जैव विविधता नियम कब पारित किया गया, तो 2 मार्च वर्ष 2010 को। और किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 2002 के अधिनियम के तहत किया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया। और राजस्थान के संदर्भ में ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्च 2010 को राजस्थान में जैव विविधता नियम पारित किया गया था। और भारत का ये जैव विविधता अधिनियम था, उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान में वर्ष 2010 में जैव विविधता नियम पारित किया गया था। ठीक है ना, अलग से लिखो इसका, ताकि आपको याद रहे। जैव विविधता नियम, ये राजस्थान के संदर्भ में है। जैव विविधता नियम 2 मार्च 2010, 2 मार्च 2010 को। ठीक है, 2002 के अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने जैव विविधता नियम 2 मार्च 2010 को पारित किया था। ठीक है, ध्यान रख लोगे ना, बोलो कोई डाउट है। अब देखते हैं राजस्थान में, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया। जैव विविधता नियम तो कब पारित हुआ, जैव विविधता नियम तो हुआ था 2 मार्च को, 2 मार्च 2010 को। ठीक है, और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो बता देना 14 सितंबर 2010 को। ठीक है ना, ये विशेष रूप से 2 सूचना ध्यान रखनी। राजस्थान में जैव विविधता नियम कब पारित किया गया, तो 2 मार्च 2010 को। और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया, तो 14 सितंबर 2010 को राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, इन दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखना। अब देखते हैं राजस्थान में जैव विविधता विरासत स्थल कौन कौन से हैं। जैव विविधता विरासत स्थल, जैव विविधता विरासत स्थल, जैव विविधता विरासत स्थल, विरासत स्थल कि राजस्थान में कौन कौन से जैव विविधता विरासत स्थल हैं, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, राजस्थान में जैव विविधता विरासत स्थल पूछे तो कौन कौन से बताओगे। पहला है आकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर, आकलवुड फॉसिल पार्क, और ये है कहाँ पर, तो बता देना जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले में कौन सा है आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है, तो जैसलमेर में। अगला है केवड़ा किनाल, केवड़ा किनाल, केवड़ा किनाल है कहाँ पर, तो बता देना उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में केवड़ा किनाल जैव विविधता पार्क। अगला है रामकुंडा, रामकुंडा ये भी उदयपुर में। अगला है नागपहाड़ी, नागपहाड़ियाँ, नागपहाड़ियाँ अजमेर में, जहाँ से लूणी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, अजमेर में। अगला है छापोली, छापोली। मनसा माता का मंदिर झुंझुनू में, मनसा माता, मनसा माता झुंझुनू, मनसा माता झुंझुनू
ये जैव विविधता विरासत स्थल है। राजस्थान के संदर्भ में जैव विविधता विरासत स्थल पूछे गए कौन कौन से हैं, तो आंसर बता देना। अकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर, केवड़ा की नाल उदयपुर, रामकुंडा उदयपुर, नागपाड़ियों अजमेर और छापोली मनसा माता झुंझुनू में ये क्या है, जैव विविधता विरासत स्थल है। आगे देखते हैं कि राजस्थान में जैव विविधता पार्क कहाँ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखते हैं राजस्थान में जैव विविधता पार्क, जैव विविधता पार्क राजस्थान में जैव विविधता पार्क, तो जैव विविधता पार्क कहाँ है, तो क्या बताओगे राजस्थान में जैव विविधता पार्क गमदर वन क्षेत्र, गमदर वन क्षेत्र उदयपुर में, गमदर वन क्षेत्र उदयपुर में कौन सा पार्क है। राजस्थान में जैव विविधता पार्क पूछे कि राजस्थान के संदर्भ में जैव विविधता पार्क कहाँ है, तो बता देना गमदर वन क्षेत्र उदयपुर में कौन सा पार्क है, जैव विविधता पार्क। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के बारे में जानकारी, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के बारे में देखते हैं। ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में देश का 5वां प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय सवाई माधोपुर जिले में रामसिंहपुरा नामक जगह पर है, जिसका नाम है राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय। ठीक है, नाम ध्यान रखना, और देश का 5वां है। राजीव गांधी क्षेत्रीय, राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, विज्ञान संग्रहालय। ठीक है ना, क्वेश्चन आ सकता है राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय है कहाँ पर, तो आंसर क्या बताओगे, रामसिंहपुरा, रामसिंहपुरा, रामसिंहपुरा। और ये है कहाँ पर, तो सवाई माधोपुर जिले में, सवाई माधोपुर जिले में राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय रामसिंहपुरा सवाई माधोपुर जिले में। इसका उद्घाटन कब किया गया, उद्घाटन किया गया था कब, 1 मार्च वर्ष 2014 को। ठीक है, ध्यान रख लोगे ना कि प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय और देश का 5वां, विशेष रूप से ध्यान रखना, देश का 5वां है। ठीक है, देश का 5वां प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय किस जिले में है, तो आंसर बता देना सवाई माधोपुर जिले में। और क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, देश का 5वां क्षेत्रीय विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय किस राज्य में है, तो भी आंसर होगा राजस्थान। राज्य का नाम पूछे तो राजस्थान, और जिले का नाम पूछे तो सवाई माधोपुर, और जगह का नाम पूछे तो रामसिंहपुरा नामक जगह पर देश का 5वां प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय अवस्थित है। और इसका उद्घाटन किया गया था 1 मार्च 2014 से ये कार्यरत है। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली पर्यावरण, वन्य जीव, कला, संस्कृति आदि के आदि की वस्तुएं संग्रहित या संकलित मिलती हैं। यहाँ पर देखो कौन कौन सी वस्तुएं, पर्यावरण, यहाँ पर्यावरण, एक मिनट, यहाँ पर्यावरण, पर्यावरण, वन्य जीव,
ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति से संबंधित वस्तुओं का संग्रह। ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में क्या किस किस प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया गया है? तो आंसर बता देना। क्या? पर्यावरण, वन्य जीव, ज्ञान विज्ञान, कला एवं संस्कृति से संबंधित वस्तुओं का संकलन किया गया है। कहाँ पर? सवाई माधोपुर जिले के रामसिंहपुरा नामक जगह पर प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के रूप में। और इसका उद्घाटन किया गया था 1 मार्च वर्ष 2014 को। और जैव विविधता के बारे में आपको इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। कमेंट करना न भूले, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट।